हेलो बच्चों। आई होप कि आप लोग सब सही होंगे। लेट स्टार्ट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि लेट z इज इक्वल टू दिस वन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n इतना का। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें है और कोई वैसा क्वेश्चन है नहीं। ये देखो तो z जो बन रहा है ये इसे अगर हम लोग √3/2 एंड माइनस आयोटा 1/2 है। अगर हम लोग यहाँ से माइनस आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 1/2 माइनस √3 आयोटा/2। ऐसा बन सकता है ना। अगर माइनस आयोटा कॉमन लेते हैं तो अगर सिंपल आयोटा कॉमन लेते तो ये ऑलरेडी माइनस हो जाता। ये माइनस ना लेकर सिंपल आयोटा कॉमन लेते हैं हम लोग तो ये माइनस, लेकिन ये तो माइनस होता और ये वाला भी माइनस हो जाता तो ये माइनस और ये भी माइनस होगा। ठीक है, चलिए इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आयोटा इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। इस तरीके से हम इसे आयोटा इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। तो अब करेंगे क्या, देखिए z इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा है। अब ये z पे पावर लिख दीजिए 95, तो ये हो गया आयोटा पे पावर 95 एंड ओमेगा पे पावर 90, ओमेगा पे पावर 95। ये इसे हम लोग 95 है ये, और ये भी 95 है, ये माइनस हो जाएगा और ये ओमेगा हो जाएगा। तो z 95 की वैल्यू ये निकल करके आ गई एंड i टू दी पावर 67 की वैल्यू क्या निकलेगी, तो इसकी वैल्यू भी माइनस आयोटा निकल करके आ जाएगी। सो अब आते हैं हम लोग इस पे 95, पहले इन दोनों को ऐड कर दो, z 95 प्लस आयोटा 67, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं आयोटा के साथ, तो 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा नेगेटिव का, ये ओमेगा स्क्वायर आना चाहिए। देख लो ओमेगा पे पावर 1 होता है और 3 और ये 2 एंड इनटू ओमेगा स्क्वायर, तो देखिए तो ये 1 हो जाएगा और ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर बनना चाहिए। अब ये माइनस का ओमेगा तो ये बन जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा सिंपल माइनस का ओमेगा, क्योंकि देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। यहाँ से इन दोनों की वैल्यू रख करके इसकी वैल्यू निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये आयोटा ओमेगा बन जाएगा। ठीक है, अब इन पे पावर अगर हम पुटअप करते हैं कितना है, ये 94 z 95 प्लस आयोटा 67 पे होल पावर 94, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा ओमेगा पे पावर 94। तो आयोटा पे पावर 94 एंड ओमेगा पे पावर 94, ये तो डायरेक्टली आ गया तुम्हारा आयोटा इंटू आयोटा पे पावर अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और ये ओमेगा 93 पे 1 हो जाएगा और ये ओमेगा हो जाएगा। तो बन गया ये माइनस का ओमेगा। सिंपल सिर्फ इसकी रिजल्ट को याद रखना है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है ना। तो इस बेसिस पे यहाँ पे वैल्यू निकल करके आ गया माइनस ओमेगा, इस पूरे की वैल्यू माइनस ओमेगा आ गया। अब बोल रहा है कि माइनस ओमेगा जो है वो z पे पावर n और z की वैल्यू निकल करके आई है आयोटा ओमेगा पे होल पावर n।
तो इसे आयोटा पे पावर n एंड ओमेगा पे पावर n माइनस वन इज इक्वल टू -1, ये रिलेशन बन करके आ गया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या निकलनी चाहिए। अगर हम 2 देते हैं तो -1 हो रहा है 2, अगर 4 देते हो इसमें 4 ऐड कर दो तो 6 दोगे तो भी वैल्यू -1 आएगी, 10 दोगे 14 दोगे, इस तरीके से कुछ भी दे दीजिए तो भी इस पूरे की वैल्यू -1 आएगी। ओमेगा पे पावर n-1 की वैल्यू 3 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, तभी ये वैल्यू हमारी पूरी की पूरी 1 होगी और इसको सेटिस्फाई करेगा। तो लीस्ट वैल्यू जो हो रही है वो कम से कम 10 वैल्यू ऐसी होगी, 10 होनी चाहिए, n की 10 वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे लीस्ट वैल्यू जो होगी n इज इक्वल टू 10 होना चाहिए। 10 इज अ करेक्ट आंसर। आई होप कि ये वीडियो समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा लेंदी था लेकिन एडजस्टमेंट करने में आपको जो भी टाइम लगा। थैंक यू।